सेकंड पार्ट साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू पाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, क्लियर है, स्पष्ट फलन है। आप इसको बाई के लिए सरल नहीं कर सकते तो सीधा एक्स, ये देखना डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सारे जो फॉर्मूले थ्योरम से वो काम आने वाली है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई। बताइए भाई पहले किसका होगा, पावर का। तो 2 साइन बाई और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बाई। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं, यहाँ x की पावर n क्या है, वेरिएबल की पावर है, इसको अपन डायरेक्ट nx की पावर n-1 लिख देते हैं। वेरिएबल है x इज नॉट ए फंक्शन, तो यहाँ क्या फंक्शन की पावर है। तो पहले पावर का होगा 2 साइन 2 माइनस 1 बाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बाई। यहाँ किसका होगा, कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, वो कॉस का साइन माइनस का, तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होगा कि नहीं बताओ भाई। यहाँ एज ए एंगल क्या एक्स वाई है, तो माइनस साइन एक्स वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पाई इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का आपका क्या होता है 0। तो ये देखिए 2 साइन बाई, साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन रूल, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओ तो गलत होने वाला है। एक्स वाई इज ए यू इंटू बी, यू इंटू बी, तो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म के लिए ब्रैकेट रिमूव करिए, इसको साइन 2 बाई लिख सकते हैं। अरे 2 साइन बाई कॉस बाई, साइन 2x वाला फॉर्मूला, तो साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ब्रैकेट लगा दो, एक्स वाई दोनों एंगल है, डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस बाई साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों से कॉमन, इसका ट्रांसपोजिशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉमन, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बाई साइन ऑफ एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन ऑफ एक्स वाई, ये एंगल एक्स वाई दोनों में है, साइन 2 बाई एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड पार्ट किया है भाई मैंने, बाई साइन एक्स वाई साइन 2 वाई इंटू एक्स साइन एक्स वाई। एक्स वाई के साथ ब्रैकेट लेना आप लोग, तो क्योंकि एक्स वाई एज ए एंगल है साइन के लिए। बोलो भाई किसी को प्रॉब्लम हो। साइन स्क्वायर बाई कॉस एक्स वाई डी पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई है, पाई का कांस्टेंट का 0, पहले पावर का फिर साइन का और यहाँ साइन एक्स वाई फिर एक्स इंटू वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स को कलेक्ट किया, पक्षांतरण करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स सीरीज सरल करेंगे तो उसका आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। और क्वेश्चन नंबर और तो कोई खास नहीं है। एस पर
एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट कोई सा ले लो, सब एक जैसे ही। तो सेकंड पार्ट ax प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई। क्लियर लग रहा है कि नहीं? बाई के लिए सॉल्व नहीं हो रहा, समझ जाना चाहिए, स्पष्ट फलन है, इम्प्लिक्ट फंक्शन। इसको बाई के लिए सरल नहीं कर सकते, किसी भी तरह से बाई यहाँ से अलग ही नहीं होगा। तो ये कैसा है? स्पष्ट फलन है, ये अस्पष्ट फलन है, इसलिए डिफरेंशिएट विद, सीधा x के सापेक्ष फलन कर दो। पहले किसका होगा? a डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बाई। कांस्टेंट है इधर b कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस b बाई स्क्वायर का 2 बाई एंड dy अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 2x, और x का 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है। या बाई स्क्वायर का 2 बाई और बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन बाई एंड dy अपॉन dx। फाइंड dy अपॉन dx करना है, तो dy अपॉन dx वाले टर्म एक साथ, इसको इधर ले आइए, तो 2b बाई dy अपॉन dx प्लस साइन बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ए। ये ट्रांसपोजिशन हो गया, इसका हो गया। dy अपॉन dx कॉमन लीजिए, dy अपॉन dx इज कॉमन, तो 2b बाई प्लस साइन बाई इज इक्वल टू a माइनस एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2b बाई प्लस साइन बाई। ये है एग्जाम्पल नंबर 10 पार्ट सेकेंड। अब बुक में कर ही नहीं रखा एग्जाम्पल सेकेंड, तो फर्स्ट को करके भूल गए। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले विद थ्योरम आपको याद होने चाहिए, कहीं भी लगा दीजिए, थ्योरम को ध्यान रखो, फंक्शन को पहचानना है। और इसके बाद है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लिए जब एक्सपोनेंट, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, लॉगरिथम फंक्शन कब काम आता है? जब फंक्शन की पावर फंक्शन है। लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। और लॉगरिथम की पहचान कैसे करोगे आप? लघुगणकीय, लघुगणकीय अवकलन, इसकी जड़ कब पड़ती है देख लीजिए ध्यान से। जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही फंक्शन है। ये रहा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब इस पर x की पावर n तो नहीं रख सकता ना। x की पावर n में क्या होता है? x इज ए वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है, पावर के लिए नहीं। जब बेस एंड एक्सपोनेंट बोथ आर फंक्शन ऑफ x या वेरिएबल ऑफ x, तो उसके लिए हमें लघुगण के अवकलन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ध्यान रखना दोनों में आधार और घातांक दोनों ही फलन होने चाहिए, तो आप ये नहीं लगा सकते। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग हमेशा बोथ साइड ही लिया जाता है, दोनों तरफ ही लिया जाता है। इसके लिए लॉग के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लॉग m की पावर n, ये फिर लिखा रहा हूँ, जब बेस नहीं है तो समझना चाहिए ये बेस है। लॉग m इंटू n, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m अपॉन n, लॉग m
माइनस लॉग एन और लॉग ई बेसी लॉग ए बेसी लॉग 5 बेस 5 बराबर 1 होता है। ये बेस सेम है ना। अब ये सब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2013 में मैंने ये लिखाया था, ये नहीं लिखाया, बोर्ड में ही आ गया। तो बच्चों ने कहा आपने सर हमें यही बताया था, तो मैं सारे बता देता हूँ। 5 5 7 7 कुछ भी हो, समान आधार पर लघुगणक की वैल्यू क्या होती है 1, ये रहा। और आधार परिवर्तन आपको बताए रखा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 किसी भी बेस पर हो 0। तो ये लॉगरिथम की पहचान, जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे तो लॉग बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, लग रहा है ना, एम की पावर एन, तो एक्स लॉग ऑफ एक्स। और लॉग लेने के बाद ये अस्पष्ट फलन बन जाएगा। कैसा फलन बन जाएगा? अस्पष्ट। जैसा अभी कर रहे थे वैसे ही करना है। इम्प्लिक फंक्शन हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट। लॉग पहचान गए, ए की पावर ए के लिए कोई लॉग की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर ए के लिए भी नहीं है। ए कांस्टेंट तो एक्स की पावर एन की तरह होगा, इसकी तरह से। लॉग कब लेंगे? जब एक्सपोनेंट और बेस दोनों ही आधार और घात दोनों क्या हो, चर एक्स के रूप में हो या फलन के रूप में हो। अब आ जाएगा बस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग बाई का 1 बाई एन बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। कौन सी थ्योरम लग रही है? u इंटू वी, u इंटू द फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाई बोले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 1, एक्स एक्स कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स, वैल्यू रख दीजिए बाई की, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये आंसर है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं कई विद्वान लोग। 1 को क्या लिख सकते हैं? लॉग ई बेसी, तो 1 को लिखा जा सकता है लॉग ई बेसी इज इक्वल टू 1। तो मॉडिफाई करेंगे, बाकी ये भी सही है, लॉग ई बेसी प्लस लॉग एक्स बेसी, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, ये हो जाता है फिर एक्स की पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स ई बेसी, एम प्लस एन तो एम इंटू एन हो जाएगा। ये भी सही है। और कई बार ये दे देते इसलिए बता दिया आपको। कई लोगों को पंगे लेने की आदत है, वो ऐसे ही लेते रहते हैं। ये तो यहाँ भी वही नंबर मिलेंगे। अगर प्रूव करना हो तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। ये था आपका लघुगणकीय लॉगरिथम फंक्शन का लॉग लेना कब जरूरी है? जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों, आधार और घातांक दोनों ही या तो चर वेरिएबल एक्स हो या फलन की घात फलन हो, तो आपको लॉग लेके करना। लॉग लेने के बाद एक इस फॉर्म में बदल जाएगा, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिक फंक्शन की फॉर्म होगी। तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कलेक्ट द डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म, कॉमन लेना है फिर भाग देना है। ये फॉर्मूले काम आएंगे लॉग के लिए, तो वो मैंने आपको लिखा दिए। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, लघुगणकीय फलन अपकलन चल रहा है। y बराबर साइन एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट का यूज हो रहा है। बेस साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट घातांक भी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज ए वेरिएबल। तो लॉग लेना जरूरी है कि नहीं? अरे वैसा तो नहीं होगा नहीं, एक्स की पावर एक्स साइन एक्स की पावर एक्स माइनस 1 और डिफरेंस कांस्टेंट होता है, घातांक तो लेते हैं। तो यहाँ लॉग लेने पर दोनों पक्षों का ही लिया जाता है लॉग, लॉग बाई लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। ये एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स
डिफ्रेंशिएशन के लिए तैयार है, अस्पष्ट फलन है। तो ये तो हो गया log बाई, ये यून टू बी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x log बाई का 1/बाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई dy अपॉन dx u into v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये 1/बाई dy अपॉन dx x किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, log sin x। log sin x इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, फलन का फलन है। पहले log का डिफ्रेंशिएशन x इंटू 1/sin x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1। तो dy अपॉन dx के लिए सॉल्व करेंगे तो बाई से मल्टीप्लाई होगा इधर, x अपॉन sin x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, x इंटू 1/sin और cos sin का डिफ्रेंशिएशन cos प्लस log sin x। बाई की वैल्यू रख दीजिए, dy अपॉन dx बाई sin x की पावर x, x cot x। अब ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, लगा दीजिए, cos अपॉन sin क्या होता है cot प्लस log ऑफ sin x, ये डिफ्रेंशिएशन है, बाई बराबर sin x की पावर x, sin x की पावर x इज ए लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। लघुगुणकीय अवकलन है और लघुगुणकीय में आपको log लेना है। log कब लेना है ये बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में, आधार और घात दोनों ही फंक्शन हैं या वेरिएबल ऑफ x हैं तो आपको log लेके ही करना है और वैसे नहीं। ये बाई, इसको तो बाई के लिए भी कर सकते हो आप, x की पावर log x बेसी, याद करिए एक फॉर्मूला लिखा है, हुआ नहीं तो अब लिखा देता हूं मैं, जब वो नहीं आएगा। अब बोलो बेस वेरिएबल x और दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, तो log लेना जरूरी है कि नहीं। log लेने पर log लीजिए भाई, log बाई बताइए क्या होगा, x की पावर m है ना, m की पावर n, तो log ऑफ x बेसी इंटू log ऑफ x n log m। अब चाहो तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो या यून टू बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, होल स्क्वायर से भी आ जाएगा, यून टू बी से भी आ जाएगा। तो log बाई इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 1/बाई dy अपॉन dx। इसका होगा पहले पावर का 2 log ऑफ x बेसी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई इंटू 2 log x बेसी इंटू 1/x log x का, और dy अपॉन dx बराबर बाई की वैल्यू x log x बेसी और 2 log x बेसी अपॉन x। अब चाहो तो ये पावर कम कर सकते हो, -1, x की पावर log x और x की पावर 1, क्या लिखा जा सकता है, x की पावर log x बेसी -1 इंटू 2 log x बेसी, 2 को पहले भी लिख सकते हो, ये है